हाँ भाई, जैसा कि आपका आरसीबी ने ग्रीन किट में जो चारों चांद खाने जीत किए है ना, तो भाई आरआर का तो इतने टाइम बाद जयपुर में आने के बावजूद इतनी बुरी दर्दनाक शिकस्त, उसके बाद फिर मुंबई बाजी हारी हुई, दिल्ली ने बाजी बनाई हुई और करुण नायर की बनाई हुई इनिंग का पूरा बेड़ा गर्क करके सत्यानाश कर दिया। इसी तरीके से फिर आपका भी लखनऊ को जो भी टखनऊ तक फिर रख के जो सीएसके ने जो ठोका है ना, ओए होए मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज जो है कम से कम 3 मैचेस के हवाले से एनालाइज करेंगे ताकि इजीली जल्दी जल्दी हो के इंशाल्लाह फिर आज हम प्रीव्यूज भी दे देंगे। और आईपीएल गेम केकेआर वर्सेस आपका पंजाब का। तो आगाज़ करते हैं भाई। पंजाब टॉस जीत के आरसीबी ने बॉलिंग ली और अच्छा फैसला लिया। वजह यह है कि फ्रेश पिच थी और बेनिफिट देता, चेजिंग में मदद देती, इसीलिए सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ, एडवांटेज हुआ। लेकिन जो आरआर के जो बैटर हैं स्टार्टिंग इतनी अच्छी दी नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे। पिच की नमी की वजह से, अच्छी खासी धूप पड़ने की वजह से पिच का फेवर थोड़ा मिल रहा था, लेकिन उस तरीके से उन लोगों ने फ़ायदा उठाया नहीं। ज़्यादा डिफेंसिव पे गए, गेम वर्क रेट रखा, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ। और पावर प्ले जिस तरीके से 6 ओवर के अंदर 42 से 41 रन, यानी बहुत कम थे। कम से कम भी यहाँ पे 60-65 तक होना चाहिए थे। 20 से 24 रन की शॉर्टेज आई उसमें, सबसे बड़ा एक ये नुकसान आया, इफेक्ट आया। उसके बाद फिर आपका फिर रियान चमन पर आ गया। चमन पर आने शुरू में तो थोड़ा तेज़ खेला, फिर वो भी स्लो हो गया था बाद में। और इसके आउट होने के बाद में जाके भी जायसवाल ने थोड़ा तेज़ खेलना शुरू किया। जब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, ध्रुव जुरैल ने चार्ज किया, नीचे हिट मायर आया, अच्छी बात है, हिट मायर राना को थोड़ा नीचे रखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि टॉप से पूरा राइट तक पिला चुके थे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ध्रुव जुरैल तेज़ खेला, ज़्यादातर नहीं रन बना पा रहा, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 डाउन इसको खिलाओ। कम से कम ऐसी इनिंग मिलेगी तो ऊपर वाले बैट्समैन में भी कम से कम जान में जान तो आती। कम से कम आपकी जो बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलर्स हमारे एवरेज ही जा रहे थे, हेजलवुड और आपका कृणाल पांड्या। इन दोनों ने, हेजलवुड भी थोड़ा कम, कृणाल ने अच्छी बॉलिंग कराई है क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी अच्छी, क्योंकि हेजलवुड ने 3 ओवर करवाए, कृणाल ने 4 करवाए थे। तो बचा स्पिन ने थोड़ा सा अच्छा रोल निभाया है और स्पेशली डेथ ओवर में थोड़ी सी बचत भी हुई है, बॉलर से पिट सकते थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा तकरीबन आप समझ लो 199 तक का टारगेट जा सकता था। थोड़ा सा फंसता, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलते आप, लेकिन थोड़ा सा फंसता। उस टाइम पर सिचुएशन ये होती कि 18 ओवर में टारगेट चेज कर लिया आरसीबी ने, उस टाइम पर सिचुएशन ये होती कि मुमकिन होता थोड़ा 10 से 15% थोड़े से प्रेशर में होते। और दूसरी चीज़ ये है, मुमकिन होता 9 विकेटों से जीते, 3, 7 या 8 विकेटों या 6 विकेटों से जीतते, तो या थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता, फंसा भी सकता था राजस्थान। लेकिन राजस्थान की इस तरीके से बॉलिंग इनकी काम नहीं करी। पावर प्ले में अच्छी खासी आर्चर जो इम्पैक्ट डालता है वो डाल नहीं सका, उसकी भी अच्छी खासी धुलाई हो गई थी। देश पांडे को 2 ओवर में धुलाई लग गई। संदीप शर्मा, उसका अब वो अलाइनमेंट का वो फ़ायदा नहीं है। अब सिर्फ डेथ ओवर के चक्कर में जब से उसने एक्शन बदला है, वो थोड़ा सा नुकसान दे रहा है उसी बॉलिंग को भी। नई बॉल जो जिस तरीके से हाथ पहले जो अलाइनमेंट ऐसा आता था ना,
इसमें अच्छी खासी इसकी स्विंग होती थी। जब से हाथ की जगह शाइन की तरह ये ऐसे यूं जाना शुरू हुआ किया है, तो इसने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये सबसे बड़ा। फिर टीशाना की भी थोड़ी धुलाई लग गई। कुमार कार्तिक की है थोड़े से बचाने की कोशिश की, इतना फ़ायदा नहीं हुआ। हसरंगा की धुलाई लग गई। हसरंगा को जिस तरीके से भाई देवदेव पडिक्कल और कोहली रख रख के मार रहा था, पर कोहली ने धो दिया इसको, कोहली ने। तो भाई इसकी तो बख्शिश नहीं हुई। और ग्रीन किट में मैं तो खुश हूँ भाई, मेरी आरसीबी जीती। चलो कुछ तो खुशी तो मिली इतने टाइम बाद आईपीएल में। फिर आ जाओ आप मुंबई और दिल्ली, यार समझ से बाहर है। टॉस जीत के चलो समझ में आता है, बॉलिंग ली भाई इसके लिए, चलो समझ में आता है कि फ्रेश पिच थी। अरुण जेटली के अंदर हुआ जो दिल्ली का मेन जो है, और वो भी मुंबई के अगेंस्ट। तो वही सबसे बड़ा और एडवांटेज क्या हो सकता है, 70 से 80% क्राउड होम एडवांटेज। तो भाई लेकिन इतना बॉलिंग में फ़ायदा उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली ने बहुत सी मिस फील्डिंग की, कैचेस छूटे। समझ से बाहर है कि भाई इतना इतना पैनिक क्यों हुए हुए थे। अब कैच आ रहा है एक फील्डर को, दूसरा फील्डर भी आगे मतलब घुस रहा, इतना पैनिक हो रहे हैं। कभी कुछ कोई आपस में टकरा रहा है, कभी कोई 2-3 दफ़ा ये सीन हुआ। उससे अगर हट के देखो तो सिंगल कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, 2-3 मिस फील्डिंग हुई इतनी। कप्तान थोड़ा सा उसका जो एटीट्यूड बिहेवियर था वो डाउन था। समझ से बाहर है कि भाई अनबीटेबल चल रहे थे टीम, हर जगह अवे में ठोक रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था। अपने होम में जो मेन जो होम है उसमें आके तुम लोगों को क्या हो गया। उसमें तो तुम्हारे को डराना चाहिए था, बल्कि मुंबई तो खुद डरा हुआ था। लेकिन तुम लोगों ने इससे बढ़कर डर का मुजाहिरा किया, तुम खुद पैनिक हुए हुए थे। मैं इजीली बताऊं, ये 205 बना तो लिए मुंबई ने। जिस तरीके ये लोग पैनिक हुए हुए थे, मैं लिटरली आपको यकीन से बोल रहा हूँ, सिर्फ पावर प्ले में थोड़ी सी लग्जरी ली मुंबई ने, उसके बाद से पावर प्ले को आप साइड में कर दो। उसके बाद से तो मुंबई ऐसे ऐसे डाउन आ रहा था। लेकिन किया गया इन्होंने, पैनिक हो गए खुद। मुंबई को मौका भी मिल गया। अब जैसे कि रिकिल्टन आउट हुआ, पहले शर्मा का लोंडा, थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी थी, रिकिल्टन ने शर्मा का लोंडा खड़ा हुआ था, तो वही प्राइज निगाम ने उसका मेन विकेट गिरी। तो उसके बाद से भी सूर्या खड़ा रहा, रिकिल्टन ने मारना शुरू किया, रिकिल्टन आउट हुआ, सही है। उसके बाद इसका इतना इस कदर से लोग हिल रहा था। 22 बॉलों पर इसके 26 रन थे, बल्कि 24 पे 26 थे। तिलक वर्मा भी थोड़ा सीलो खेल रहा था वहाँ एंड पे। इतने कैचेस तुम लोगों ने ड्रॉ किए, उससे भी थोड़ा इसका एगो हौसला मिला। अगली 3 बॉलों पे 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, और उसके बाद फिर वो आउट हुआ कुलदीप की बॉल पे। यानी स्ट्राइक रेट बेहतर कर दिया, थोड़ा सा बेहतर करके दिया। 14 रन की ये मार्जिन मारा, ये इसका फ़ायदा मिला। फिर दूसरा आपका तिलक वर्मा ने, जो आपका तकरीबन 17 से 19 बॉलों पर 26 रन बना के खड़ा हुआ था, आपने उसको मार्जिन दे दिया। 14 बॉलों पे उसने 33 रन मारे बाद में। समझ लो 10 रन की ये शॉर्टेज आई आपकी, ज़्यादा है। फिर नामंदिर डेथ ओवर में तुम्हारी धुलाई लगी, मोमेंटम बना चुके थे, आखिरी में भी पैनिक हुए हुए थे कि इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसके बावजूद नामंदिर अच्छे खासे यानी रन चढ़ चुका था। समझ लो आप 16 रन
2416 कितने हो गए, 40 रन। क्या ऐसा मार्जिन आया जो कि 165 तक रन बनते इतने बावजूद होने के, लेकिन 40 रन का एक ही मार्जिन आया। ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट बना दिल्ली का। चलो समझ में आता है कि भाई कुलदीप ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की, विपराज ने थोड़ी अच्छी इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, दोनों स्पिनर फेवर दे रहा था, लेकिन फील्डर अजीबो गरीब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गांजा वांजा चरस फूक के हैं उनके, मतलब बोली नजर नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि सुट्टा वट्टा लगा के कश लगा के बॉइल फील्ड में उतरे और ऐसा मतलब टकरा रहे हैं। फिर अभी मैं फ्रेशर मैगर आउट हुआ आते के साथ, उसके बाद से अभिषेक पुरी ने जो इनिंग जो बना के दी है ना मिलके करुण नायर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट बनता है करुण नायर। मैं आपको बताऊं, करुण नायर का एक आपको मैं सबसे अच्छा फैक्ट बताता हूँ। करुण नायर 7 साल बाद कमबैक कर रहा है आईपीएल में। 7 सालों से नहीं खेला आईपीएल, 7 सालों बाद कमबैक कर रहा है, और जिस तरीके से उसने इम्पैक्ट डाल के नहीं खेली, काबिले जवाब है। वरना लास्ट टाइम भी दिल्ली से ही खेला है, और उस टाइम पे ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे खुद अच्छी तरीके से याद है, उस टाइम पे ये एसजी के बल्ले से खेलता था। उस टाइम पे ऐसा गेम स्टाइल नहीं था इसका, और थोड़ा सा तजुर्बेकार हो गया था। क्यों? क्योंकि 2012 या 13 के सीज़न में ये आया था, और आप अंदाज़ा लगा लो कितना पुराना है। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे 2018 के टाइम पे ये ऋतुराज गायकवाड़ के प्ले ऑफ स्टाइल है, देख लो जाके एज इट इस स्टाइल में खेलता था, लेकिन बहुत सारी इसकी वीकनेसेस थी। केकेआर से भी खेल चुका, 2 फ्रेंचाइज से स्पेशली खेल चुका है, दिल्ली से और केकेआर से। केकेआर में तो अच्छी इसने इम्पैक्ट डाली थी, लेकिन दिल्ली में जो आखिरी बार जो खेला था ना, ये इनिंग इतनी अच्छी इसकी गई नहीं थी, बहुत बुरा कॉलेप्स आया था। उसके बाद से भी किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज ने इसको नहीं लिया। तो ये जो रणजी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, विजय हजारे, इसमें ही परफॉर्मेंस दे रहा है, इतनी इसकी हाइप बनी है, थोड़ी कोई बात कर रहा है तो इसलिए इस बार इसकी जगह बनी है दिल्ली में। और जिस तरीके से इनिंग बना के दिया ना, अभिषेक पुरी खड़ा रहा, और नायर ने जिस तरीके से इनिंग बना के दी, समझ लो 12 ओवर के अराउंड 137 रन, 8 ओवर में कम से कम भी आपको 69 रन चाहिए थे, और 7 विकेट आपके पास थी, यानी समझ लो 70 रन 8 ओवर में। कोई मुश्किल थी? पिच को सपोर्टिव भी दे रहा था, फेवर भी था। तो भाई मैं तो यही केएल राहुल अक्षर को यही बोलूँगा, अबे भाई तुम लोगों को इस बात की जल्दी थी क्या? मतलब तुम लोगों को 16 ओवर में टारगेट चेज करना था, 17 ओवर में टारगेट चेज करना था क्या? ट्रेन आई हुई थी, ट्रेन भाग रही थी, क्या मसला था? मतलब क्या इशू था? अवश्य बात है भाई, इतनी अच्छी इनिंग बना के इस बंदे ने दी, तुम लोगों ने तो मिल गया भाई इस बंदे की इनिंग पर मूड दिया। समझ से बाहर है। चलो राहुल खड़ा हुआ सही है, ये अक्षर ये क्या चला रहा है, ये क्या चला रहा है? उसके बाद स्टंप भी उठा के चले गया आशुतोष, विपराज निगम, अजीबो गरीब स्टंप हुआ, सेंटनर की बाहर की बॉल पे आगे निकल रहा, चलिए। मैं राहुल करण शर्मा के, समझ लो करण शर्मा को 3 विकेटें ये लोग फेंक कर गए, जिसमें से ट्रिस्टन स्टब है, आपका केएल राहुल है, आपका
और अभिषेक पूरन, ये तीनों विकेट फेंक कर गए। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि जिसको मुंबई इतने टाइम से सब्स्टिट्यूट में रखा हुआ है, 2-3 साल से उसको खिला नहीं रहा करण शर्मा को, आज ऐसी ही बेकारी में उसको चांस दे दिया। आज तुम लोगों ने उसका कमबैक करवा दिया। यानी करण और ये अब करुण नायर, ये तो हैं एक ही बैच के बंदे, एक ही साथ आए थे। फर्क ये था कि करण सनराइजर हैदराबाद में आया था, ये शायद KKR या दिल्ली, इनमें से कोई किसी एक में स्टार्ट KKR में दी थी, शायद KKR में। और जिस तरीके से खेला है ना भाई करुण नायर, ये फ्लिक, ये शॉट, असल में इसका मसला ये आया कि जब इसके 60 रन बने थे ना, इसके ग्लिम्स आ रहा था, थोड़ा क्रैम्स के इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए ये बेचारा जल्दी में आउट हो गया तेज़ खेलने के चक्कर में। लेकिन तुम लोगों ने भाई सत्यानाश करवा दिया, बेकारी 11 बनी हुई है। और आखिरी में एक बात जाते जाते बोलूँगा दिल्ली है भाई, अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब आ रही है, हारा है दिल्ली, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मस्जिद हार का, शिकस्त का आगाज़ हो गया। अब ये मस्जिद और हारते हारते नीचे आएंगे, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है। तो मे बी आई विल रॉन्ग। तो फिर उसके बाद फिर कल के मैच में LSG ने भी टॉस हार के बैटिंग लेनी पड़ी, यानी CSK ने बॉलिंग ली। फिर से बड़ा रिस्क लिया। मैं बोला भाई इनसे तारीफ तो 6 होना नहीं, कर क्या रहे हैं समझ से बाहर है। चलो सही है, स्टार्टिंग अच्छी दी, खलील ने मारकरम आउट हो गया, पूरन को खा गया कम्बोज, फिर मार्च तेज खेलने लग रहा था जडेजा, उसको बॉल में खा गया। फिर बड्यूनी और पंटू शंटू ने मिल के फिर समझ ने थोड़ी सी दी इनिंग। पंत का जैसा मैंने आपको बोला ना, ओपनिंग में इसने कमबैक करने की कोशिश की रन बना के, और आज थोड़ा सा उसके फ़ायदा हुआ, जिसने रन बनाए, लेकिन बहुत से लोग खेला इतना डिफेंड करके भाई। चलो समझ में आता है, मार्च के साथ तुम खड़े हुए थे, सिंगल डबल सपोर्टिव दे रहे थे, वो आउट हुआ। उसके बाद तुम्हारे वो चार्ज करना चाहिए था, ना कि तुम आयुष बदूनी से चार्जिंग कराते। वो एंकर वाली नहीं दे सकता था, तुम उसको खड़ा रखते, तुम खुद चार्ज करने पे जाते। असल में तुम्हें अपना आप तो भरोसा ही नहीं था, क्योंकि जितनी भी तुम्हारे डिसमिसल हो रहे थे वो चार्जिंग की वजह से हो रहे थे, और जब तुम्हारे 63 रन हुए थे तुम चार्जिंग की वजह से ही आउट हुए। मिलर तक तो मौका मिला नहीं, क्योंकि भाई पीछे सामान और मिलर मौजूद थे, तो इतनी डरने की बात नहीं थी। ठाकुर भी थोड़ी अच्छी हिटिंग कर लेता। तो भाई जडेजा की थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी गई, लेकिन भी CSK की भी बैटिंग में, और D1 कॉन्वे को करानी चाहिए थी ओपनिंग। और सबसे बड़ा जो इशू बन सकता था, लेकिन और वो मैं आपको बताता हूँ, आगे डिस्कस करता हूँ। शेख रशीद मिडिल ऑर्डर का बैटर है, आप उसको ओपनिंग में बेच के ख़राब कर रहे हो। इससे अच्छा आप शिवम दुबे को ही लाइनअप में रखते, और आपके पास कम से कम ओवरसीज़ की एक स्लॉट तो मौजूद थी। अब D1 को में रचिन को खिला लेते, ये स्टार्टिंग अच्छी आपको देते, 1 डाउन में ट्रिपाठी मौजूद था, 2 डाउन आपका शेख रशीद आ जाता, बैटिंग आपकी पूरी हो जाती, भी शंकर को बेचते, भी दुबे को। MSG अपनी जगह पे सही आया, लेकिन मसला क्या है, बिला वजह में तुमने वही स्टार्टिंग पावर प्ले 5 ओवर तक तो सही है, शेख रशीद आउट हो गया, फिर उसके बाद त्रिपाठी, फिर रविंद्रा, ये जादूगी जप्पी, जडेजा, समझ लो 12 ओवर में 96 भी मरवा के चले जा चुका था। फिर विजय शंकर आउट हो गया, फिर 111 पे 5 ओवर में 111, 5 ओवर में कम से कम
कितने 56 रन चाहिए थे। और उसकी CSK ज़्यादातर कोलैप्स भी हो रहा था, ये तो लो टारगेट में भी फंसे रहे थे। ये तो शुक्र मनाओ कि दुबे ने और MSD ने बचा लिया। MSD के ऊपर यही नंबर सही है, लेकिन जडेजा को तुम पीछे रहते। और मैं बता रहा हूँ ना, शेख रशीद हो गया आपके पास डोमेस्टिक, क्या उनको मौका नहीं दे रहे थे, आज दिया है, आपको रिजल्ट मिल गया। शेख रशीद हो गया आपके पास, रामा कृष्णा घोष, एक ये भी एक आपके पास फिनिशर मौजूद है, फिर एक और वंश बेदी, ये 3 बैटर आपके पास मौजूद है। तो किसी 2 को भी आप रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई गायकवाड इंजर्ड हो गया तो आप रोते रहो। आपके पास बैकअप में फिर भी बैटर है डोमेस्टिक के, बच्चों को तो चांस दो, बड़े नामों में चल लो। शंकर गोविंदा वाले लीलाएँ कर रहे हो तुम लोग, जडेजा को बिलाओ जो ऊपर भेज रहे हो, बेकार ही मज़े दिए हुए। तेरी पार्टी से कुछ हो नहीं रहा। तेरी पार्टी की से अच्छा तुम शेख रशीद को 1 डाउन रख लो, 2 डाउन आप डूबे को रख लो, कोई रामा कृष्ण घोष को ही खिला लो इससे अच्छा। उसके बाद फिर हमें या MSD को भेज दो, विजय शंकर को भेज दो। शंकर फिर भी थोड़ा इनिंग दे देता, त्रिपाठी झटका चल रहा है, वो उसकी भी इनिंग आ नहीं रही है। ओपनिंग में भेजा, ओपनिंग में फ्लॉप रहा, 1 डाउन भेज रहा, 1 डाउन में भी फ्लॉप रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई इससे। तो आप इससे अच्छा रामा कृष्ण घोष को आप मौका दो, 1 डाउन आप ओपनिंग कराओ कॉनवे और रचिन से, 1 डाउन आप रखो शेख रशीद को, 2 डाउन आप रखो विजय शंकर को, 3 डाउन शिवम दुबे को रखो। उसके बाद रामा कृष्ण घोष को रखो, ये आपको अच्छी फिनिशिंग दे सकता है, एबिलिटी है। और इसके बाद पे आप MSD को लाओ, फिर जडेजा को लाओ। लाइनअप आपकी तो वैसे भी बेहतर हो गई, तो टारगेट चेज करना कोई मुश्किल हो सकते। तो ये तो मरवा के चले गए थे, ये तो दोनों ने बचा लिया। वरना आज भी CSK हारता इजीली, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। तो चलो शुक्र है जीते, थोड़ी जान में जान आई, फैंस को थोड़ा सा मोमेंटम तो मिला, वरना तो बेचारे इनोसेंट फैंस भी ऐसे CSK का कुछ बोलते नहीं बेचारे। वरना इनकी जगह कोई दूसरी फैन बेस होता ना, गालियाँ देता, धक्के मार के निकालता। और LSG का सबसे बड़ा मसला यह है, टॉप ऑर्डर का, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरन के ऊपर रिलाई कर रहे थे, मैच के ऊपर। आप देख लो, मार्करम और पूरन फ्लॉप हुए, पंच के ऊपर बारी आई, मैच आउट हुआ। उसके बाद LSG कैसे स्ट्रगल किया, तो मैच के आउट होने के बाद जो इनिंग गई है ना पन की जो स्लो इनिंग गई है, उसमें पन के कम से कम 37 रन शॉर्ट है। 37 रन अगर हो जाते कम से कम भी, तो 203 या 4 का टारगेट बनता, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ LSG की जीत होती, CSK फंसता। तो यही था आज की वीडियो में। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।